पहले कश्मीर को आतंकियों ने लहूलुहान किया, वहां हिंदुओं का कत्लेआम किया और अब जम्मू में हिंदू गांव आतंकियों के निशाने पर है। आतंकी लगातार हमला कर रहे हैं। 3 साल में 47 जवान शहीद हो चुके हैं। फिर आखिर किस बात का इंतजार हो रहा है? आखिर ऐसा एक्शन कब होगा कि आतंकियों की रूह तक कांप जाएं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बीते कुछ साल में कश्मीर से आतंक शिफ्ट होकर जम्मू पहुंचा है और निशाने पर हिंदू गांव है। आखिर इस शिफ्ट की वजह क्या है? इन हमलों के पीछे किन आतंकी संगठनों का हाथ है? हमलों का पैटर्न और मौजूदा टाइमिंग में क्यों अहम है? सिक्योरिटी फोर्सेस को अब कैसे अपनी रणनीति बदलनी होगी? ये अहम सवाल है जिन पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे कठुआ आतंकी हमले की, क्योंकि कठुआ में जिस जगह पर यह आतंकी घटना हुई वो बाड़नोटा गांव के करीब है। ये हिंदू बहुल गांव है। जम्मू के कठुआ, सांबा और डोडा जैसे जिलों में आमतौर पर हिंदू मुस्लिम आबादी 50-50% की होती है, यानी 50% मुस्लिम और 50% हिंदू। पहाड़ों पर भी दोनों कम्युनिटी के मिलीजुली आबादी ही पाई जाती है। आतंकियों ने सेना पर घात लगाने के लिए हिंदू गांव को ही चुना। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहते हैं कि हिंदुओं को निशाना बनाना आतंकियों की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। हमले के लिए आतंकी हिंदू आबादी वाले गांव इसलिए चुन रहे हैं ताकि आसपास के हिंदुओं पर शक हो और तनाव पैदा हो सके। वहीं मुस्लिमों को इन आतंकी हमलों का असर न झेलना पड़े। हमले के चश्मदीद बताते हैं कि आर्मी के ट्रक सामने से गुजरे तो दुकान में मेरे साथ 4 से 5 लोग और खड़े थे। गाड़ी थोड़ी दूर गई कि अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले हमें लगा कि गांव के बच्चे शोर कर रहे होंगे। चंद सेकंड बाद धमाके की आवाज आई और फायरिंग शुरू हो गई। सेना के 2 ट्रकों पर जवान बैठे थे। पहला ट्रक दूसरे के करीब 50 मीटर आगे था। ट्रकों पर ग्रेनेड दागे गए और अंधाधुंध फायरिंग की गई। क्या देखा उस टाइम? इधर ही थे आप? मैं सर इधर मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे। दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे। लेकिन पहले गाड़ी गई, लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा आया साइड से, उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ। छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। चश्मदीद बताते हैं कि घात लगाकर बैठे आतंकियों ने आर्मी ट्रक पर हमला किया था। हथियारों से लैस आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें ट्रक में सवार 22 गढ़वाल राइफल के 5 जवान शहीद हो गए थे और 5 घायल हुए थे। वैसे कोई अकेली आतंकी घटना नहीं है। पिछले 1 महीने में जम्मू में लगातार 6 से 7 आतंकी हमले हुए। वहीं 2021 के बाद से अकेले जम्मू में 22 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इन 3 साल में 47 जवान शहीद हुए हैं। 23 आम नागरिकों की मौत हुई है। 16 जुलाई 2024 को भी डोडा में आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी और सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू में पिछले 1 महीने में 7 बड़े हमले हो चुके हैं। हाल ही में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF जैसे नए नाम वाले गुटों ने ली है। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 साल में 3 आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। 2019 के बाद आतंकी गुटों ने प्रॉक्सी नाम रखने शुरू कर दिए। आतंकी गुटों ने ऐसा 3 वजहों से किया। पहली वजह, नए नामों के जरिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी की नई लहर है। दूसरी वजह, सेक्युलर दिखने वाले नाम रखे गए ताकि ये धर्म के आधार पर आए युवाओं के संगठन ना लगे। तीसरी वजह ये रही कि ऐसे नामों से लोकल कनेक्ट दिखेगा और लगेगा कि ये लोकल युवाओं वाला मिलिटेंट ग्रुप है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहते हैं कि पाकिस्तान की डीप स्टेट ISI दुनिया के सामने ये तस्वीर दिखाना चाहती है कि कश्मीर के लोकल लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जम्मू में जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं उसमें जम्मू के स्थानीय आतंकी नहीं हैं। इसमें से ज्यादातर फॉरेन टेररिस्ट हैं। 90 के दशक में जम्मू में मिलिटेंसी के वक्त यहाँ के कई लोकल लोग पाकिस्तान ट्रेनिंग करने गए थे। बाद में वो लौटे नहीं और वहीं बस गए। ऐसे लोगों का जम्मू में अब भी नेटवर्क है। ऐसे लोगों की ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क बनाने में
मदद ली जा रही है। लोकल लोगों की मदद के बिना जम्मू में ये आतंकी हमले संभव ही नहीं है और इसलिए आतंकी ग्रुप काफी एक्टिव हो गए हैं। पिछले 5 सालों से आतंकी ग्रुप एक्टिव। मार्च 2023 में राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने यूएपीए के तहत बैन किए गए इन आतंकी संगठनों के नाम बताए और इससे जुड़ी जानकारी दी, जिसके बारे में आपको भी जान लेना चाहिए। पहला, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ। ये 2019 में अस्तित्व में आया। भारत सरकार का मानना है कि लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। यह आतंकी संगठन सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या, निर्दोष नागरिकों की हत्या, आतंकी गतिविधियों के लिए सीमा पर से ड्रग्स और हथियार की तस्करी में शामिल रहा है। भारत सरकार ने इस गुट को यूएपीए के तहत बैन किया हुआ है। दूसरा, पीपुल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ। ये जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। ये भी 2019 में बना। ये कश्मीर में युवाओं को आतंकी गुट में रिक्रूट करने और हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम करता है। ये सुरक्षा बलों, राजनेताओं और लोगों को धमकियां जारी करता है। सरकार ने इसे यूएपीए के तहत बैन कर रखा है। तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स यानी जेकेजीएफ। ये गुट 2020 में बना। इसका काम अलग अलग आतंकी संगठनों जैसे लश्कर और जैश के कैडर का इस्तेमाल कर टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देना है। भारत सरकार ने इस गुट को भी यूएपीए के तहत बैन किया हुआ है। चौथा, कश्मीर टाइगर यानी केटी। कश्मीर टाइगर्स भी जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है। कश्मीर टाइगर्स ने ही कठुआ में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बावजूद इसके कई और आतंकी ग्रुप जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो गए और अब ये आतंकी कश्मीर के बजाय जम्मू में आतंकी हमले कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों से आतंकी गतिविधियों का फोकस कश्मीर में था। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद वहां सुरक्षा बलों की इंटेलिजेंस नेटवर्किंग पहले से मजबूत हुई है। टेरर मॉड्यूल खत्म होने की वजह से कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना मुश्किल हो चुका था। पाकिस्तान के डीप स्टेट की पकड़ से अलगाववाद का गढ़ रहा कश्मीर छूटता जा रहा था, इसलिए ये शिफ्ट हुआ और जम्मू पहुंच गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती और मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क की वजह से अब पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले कर पाना मुमकिन ही नहीं रहा। ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती घाटी और चीन बॉर्डर पर है। जम्मू पिछले 20 साल से काफी शांत है, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कम है। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया। वहीं लद्दाख में चीन के साथ आईबॉल कॉन्टैक्ट है और कश्मीर में भी जबरदस्त सुरक्षा है। ऐसे में जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना आसान है, इसलिए इसे आतंकी टारगेट कर रहे हैं। आतंकी हमलों की टाइमिंग क्यों है खास? वहीं आतंकी हमलों के लिए किसी खास वक्त को चुनने की बात पर एसपी वैद कहते हैं कि रियासी में यात्री बस पर जो हमला हुआ वो ठीक उस दिन हुआ जब पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ ले रहे थे। कठुआ हमला भी 8 जुलाई को हुआ। इसी दिन 2016 में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में आतंकी बुरहान वानी को मार गिराया था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के एक्सटेंशन की भी बातें चल रही हैं। आतंकी हमलों की टाइमिंग में ये अहम फैक्टर है। एसपी वैद कहते हैं जम्मू कश्मीर में इस बीच आतंकी हमले बढ़ने की एक वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां 30 सितंबर तक चुनाव कराए जाने की बात कही है। ऐसे में आतंकी गुट चुनाव प्रभावित करने की रणनीति के तहत भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी जानते हैं कि मोदी आतंकियों पर प्रहार करने में सबसे आगे रहे हैं और आतंकियों को यही बात रास नहीं आ रही है। तभी पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद से अब तक कई आतंकी हमले किए गए हैं, जिनमें 9 जून जब रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई, 41 लोग घायल हो गए। 11 जून कठुआ के हीरानगर में आतंकी हमला होता है, एक एसपीओ समेत 5 जवान घायल हो जाते हैं। 12 जून डोडा में आतंकी हमले में 1 जवान घायल हो जाता है। 26 जून इस दिन डोडा में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। 6 जुलाई जब कुलगाम में जवानों ने 4 आतंकी मार गिराए। 7 जुलाई जब राजौरी में आतंकियों ने सुरक्षा चौकी पर फायरिंग की, 1 सैन्यकर्मी घायल हो गया। 8 जुलाई जब कठुआ में गश्ती दल पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 10 जुलाई जब राजौरी के नौशहरा में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। 15 जुलाई जब डोडा में फायरिंग हुई और कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। यानी इन सभी हमलों पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि कुछ विदेशी आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं और इसी वजह से ये आतंकी हमले हो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को मारने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन की रफ्तार भी तेज कर दी है। इन हमलों को लेकर बताया गया है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकी घात लगाकर हमला कर रहे हैं।
लोकेशन चुनने के लिए ट्रैकर से इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल मई में सरकार ने 14 मैसेजिंग ऐप बैन किए थे, जिनका इस्तेमाल आतंकी गुट अपने ओवरग्राउंड वर्कर से बातचीत में कर रहे थे। हाल ही में जो एनकाउंटर हुए उसमें चाइनीज टेलीकॉम डिवाइस भी जब्त की गई है। ये हैंडसेट GSS और CDMA जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बजाय रेडियो वेब ट्रांसमिशन पर बेस्ड है, जो सीधे पाकिस्तान और चीन के सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है, जिसका तोड़ भी निकाला जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसे ही हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। इसलिए अब आतंकियों पर तगड़ा एक्शन जरूरी है। ऐसी रणनीति जरूरी है कि आतंकी कहीं भी हमला करने से पहले 10 बार सोचे कि बाद में उनका हश्र क्या होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।